कभी सहस्त्रों वर्ष पहले जब पृथ्वी ने पहली बार धड़कना शुरू किया था, जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची और शिव ने संहार का संकल्प लिया, तब पालन का व्रत उठाया नारायण ने। सत्य, तप, शांति और न्याय के स्तंभों पर खड़ा था सतयुग। पर जब अधर्म ने सिर उठाया, तब धर्म की रक्षा के लिए विष्णु ने लिया अवतार। यह कथा उसी अवतार की है जो ना पूर्ण मनुष्य था, ना पूर्ण पशु। यह कथा है नृसिंह अवतार की। ऋषि कश्यप के आश्रम से जन्मे दो पुत्र, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक ने पृथ्वी को सागर में डुबो दिया और दूसरे ने ईश्वर को चुनौती दी। जब हिरण्याक्ष मारा गया, हिरण्यकश्यप के भीतर भड़क उठी प्रतिशोध की अग्नि। उसने कहा, जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा, मैं उसे मिटा दूंगा। हिरण्यकश्यप ने हिमालय की चोटियों पर भीषण तप किया। सदियों बीत गईं, देवलोक कांप उठा। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, मृत्यु से मुक्ति असंभव है। पर हिरण्यकश्यप ने मांगा एक वरदान, न दिन में मरूं, न रात में, न घर में, न बाहर, न किसी जीव से, न किसी देव से, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। और इस वरदान ने रच दी एक नई त्रासदी की नींव। अब हिरण्यकश्यप स्वयं को ईश्वर मान बैठा। उसने कहा, अब केवल मेरी पूजा होगी। विष्णु की आराधना वर्जित घोषित हुई। तीनों लोक उसके अधीन आ गए। धर्म भय में सिमट गया और देवता मौन हो गए। उसी समय रानी कायाधु गर्भवती थी। देवताओं ने भय में उनका हरण किया, पर नारद मुनि ने उन्हें बचाया। उन्होंने कहा, यह गर्भ में पल रहा बालक कोई राक्षस नहीं, बल्कि भविष्य का भक्त है। कायाधु को अपने आश्रम में रखा और दिन रात विष्णु की कथाएं सुनाई। वो शब्द गर्भ के भीतर गूंजते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब बालक जन्मा, उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही विष्णु का भक्त था। गुरुकुल में, महल में, हर स्थान पर वो केवल एक नाम जपता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब पिता ने पूछा, कौन सबसे बड़ा है, प्रहलाद ने कहा, केवल भगवान विष्णु। हिरण्यकश्यप का क्रोध फूट पड़ा। जिसने मेरे भाई को मारा, उसकी तू आराधना करता है? उसने आदेश दिया, मार डालो इसे। पर हर बार अग्नि, विष, हाथी, नाग सब असफल रहे, क्योंकि प्रहलाद के चारों ओर था भगवान का अदृश्य कवच। राजा की बहन होलिका, जिसे अग्नि नहीं जला सकती थी, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, पर अग्नि ने धर्म को पहचाना। होलिका भस्म हुई, प्रहलाद अक्षत निकला। जग ने देखा, भक्ति अग्नि से भी शुद्ध होती है। अंत में प्रहलाद को पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंका गया। सागर ने लहरें उठाईं, पर डुबोया नहीं। वरुण देव ने कहा, पुकारो उन्हें जो हर बार तुम्हारी रक्षा करते हैं। प्रहलाद ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। प्रकाश उठा और विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मांगो वरदान। प्रहलाद ने कहा, बस इतना कि मैं कभी आपको भूल ना पाऊं। हिरण्यकश्यप ने उसे दरबार में बुलाया। कहां है तेरा विष्णु? प्रहलाद बोला, हर जगह, इस स्तंभ में भी। हिरण्यकश्यप हंसा, गदा उठाई और स्तंभ पर प्रहार किया, और तभी धरा थरथराई, आकाश फट पड़ा और उस स्तंभ से प्रकट हुआ नृसिंह, आधा नर आधा सिंह,
अग्नि के समान तेजस्वी, साक्षात क्रोध का रूप। न सूर्य था न चंद्र, संध्या का समय था। न घर में न बाहर द्वार की देहरी थी। न कोई शस्त्र, केवल नाखून। नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को उठाया और अपने नखों से उसका अंत किया। अहंकार का अंत हो गया। पर नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा, इंद्र, लक्ष्मी सब भयभीत थे। तभी प्रहलाद आगे बढ़ा। वो बोला, प्रभु, यह क्रोध मेरे पिता के अधर्म के लिए था, अब कृपा कीजिए। और इस प्रकार भक्ति और अभिमान के इस संघर्ष में भक्ति ने विजय पाई। नृसिंह अवतार ने सिखाया कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तो ईश्वर स्वयं धर्म की रक्षा के लिए उतरते हैं। जय श्री नृसिंह देव। जय प्रहलाद भक्त।